हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगियर और आज बेटा इस वीडियो में हम लीडरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। जहां तक लीडरशिप की मीनिंग की बात करें तो बेटा लीडरशिप की मीनिंग कुछ इस तरह से है। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग अदर्स टू वर्क विलिंगली टू अचीव द गोल बाय गाइडिंग देम। तो बेटा सिंपल सी मीनिंग मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखी है। लीडरशिप का मतलब होता है बेटा इन्फ्लुएंस करना और परसुएड करना अदर्स को। अब ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बेटा अदर्स का मतलब यहाँ पे है सबॉर्डिनेट्स को। तो बेटा जो सबॉर्डिनेट काम करने वाले होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, अट्रैक्ट करना, और परसुएड का मतलब होता है बेटा उन्हें मनाना, पॉजिटिव तरीके से उन्हें मनाना, उन्हें राजी करना टू वर्क विलिंगली, ताकि बेटा वो जो सबॉर्डिनेट है वो अपनी इच्छा से, विलिंगली का मतलब क्या होता है बेटा अपनी स्वयं की इच्छा से काम करने के लिए तैयार हो जाए। टू अचीव द गोल बाय गाइडिंग देम, ताकि वो अपना गोल अचीव कर ले। वो कौन बेटा? जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो टाइम पर अचीव कर ले। और ये सब चीजें बेटा कब पॉसिबल है? जब एक जो लीडर है वो उनको गाइड करता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, लीडरशिप का मतलब होता है जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको परसुएड करना, ताकि वो अपने मन मर्जी से काम करना शुरू कर दें। और इसी क्वालिटी को बेटा हम लीडरशिप कहते हैं। और अब बात करते हैं बेटा हम डेफिनेशन की। तो मैंने यहाँ पर जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन ली है जो आपके लिए बहुत ही सिंपल होगी। और इस डेफिनेशन को बेटा यदि आपने मीनिंग याद कर लिया है ना तो ये डेफिनेशन आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर जॉर्ज आर टेरी ने जो लीडरशिप है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू विलिंगली कंट्रीब्यूट फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो बेटा बात वही आ गई जो हमने मीनिंग में डिस्कस की थी कि लीडरशिप एक ऐसी योग्यता है किसी भी व्यक्ति की कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि अपने व्यवहार से दूसरों को आकर्षित कर सकता है। अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर बेटा जो सबॉर्डिनेट है उस व्यक्ति को, मतलब किसको, लीडर को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। और इस तरह से बेटा जो लोग हैं वो विलिंगली कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी इच्छा से काम करने में सहभागिता प्रदान करते हैं, ताकि एक म्यूचुअल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। और अब हम बात करेंगे लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वन बाय वन करके बेटा मैंने एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझा रखा है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है बेटा पर्सनल क्वालिटी। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू कंप्लीट द वर्क एट राइट टाइम विलिंगली। एवरीवन डजंट हैव दिस क्वालिटी। बेटा देखो पर्सनल क्वालिटी का मतलब होता है कि जो लीडरशिप है वो हर किसी में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। हर कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से सेट नहीं कर पाता है दूसरों के सामने। हर कोई व्यक्ति में दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो एक क्वालिटी होती है वो नहीं हो पाती है बेटा। तो बेटा वह व्यक्ति जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके ताकि जो दूसरे लोग हैं वो अपना काम टाइम पर फिनिश कर पाए, तो वही व्यक्ति बेटा आगे जाकर लीडर बनता है। और सीधी सी बात है जो ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना बेटा ये पर्सनल क्वालिटी है, मतलब ये हर किसी में नहीं पाई जाती है। इसी तरह से बेटा लीडरशिप की जो सेकंड फीचर है वो है फॉलोवर्स। Whoever follows the leader are called followers. There is no leader without followers. तो बेटा लीडरशिप करने के लिए एक बंदे की जरूरत पड़ती है और उसको हम बोलते हैं लीडर। और लीडर को जो फॉलो करता है, लीडर की जो बातें मानता है उसको हम बोलते हैं बेटा फॉलोवर्स। तो बेटा लीडरशिप के लिए फॉलोवर्स का होना जरूरी है, क्योंकि यदि फॉलोवर्स नहीं हुए तो बेटा किन को वो इन्फ्लुएंस करेगा और किन को वो परसुएड करेगा, मतलब वो किन को तो आकर्षित करेगा और किन को वो काम करने के लिए मनाएगा। तो बेटा लीडरशिप तभी पॉसिबल है जब उसके लिए उसके फॉलोवर्स हों। सपोज करिए आपने फेसबुक पर अपना एक फेसबुक पेज बनाया, तो बेटा आपका फेसबुक देखने वाले और आपके फेसबुक को लाइक करने वाले आपके लिए क्या होंगे? फॉलोवर्स होंगे। इसी तरह से मान लीजिए जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो यूट्यूब चैनल को देखने वाले, यूट्यूब चैनल में जो अलग अलग वीडियोस मेरे द्वारा पोस्ट की जाती हैं, तो आप जैसे देखने वाले लोग कौन है बेटा? मेरे सब्सक्राइबर्स। तो आप जो सब्सक्राइबर है वो भी एक तरह से मेरे लिए क्या है? फॉलोवर्स है बेटा। इसी तरह से थर्ड फीचर है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम विद एक्यूरेसी। तो बेटा लीडरशिप एक ऐसी कला है जिसमें कि एक लीडर अपने एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो टाइम पर फिनिश कर सके अपना काम, और वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। The leader does not impose his wishes on others. Rather than this, he influences
थ्रू हिज बिहेवियर। और बेटा जो लीडर होता है वो अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो ऑर्डर्स हैं, अपनी जो गाइडलाइंस हैं, वो जबरदस्ती किसी पर इम्पोज नहीं करता है, मतलब जो सबॉर्डिनेट होते हैं उन पर जबरदस्ती थोपता नहीं है। इसके बजाय बेटा वो उन सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। और कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स विलिंगली, ताकि वो अपना जो योगदान है अपनी इच्छा से दे पाए, टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा कॉमन गोल्स। लीडरशिप इज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश प्री सेट गोल्स। बेटा लीडरशिप की जरूरत तभी पड़ती है जब हमारे कोई पूर्व निर्धारित गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, जिनको कि हम टाइम पर अचीव करना चाहते हैं। लीडरशिप इज देयर व्हेन देयर इज गोल्स। बेटा जब गोल होंगे तो ही तो उसको अचीव करने के लिए हमें लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। गोल्स में भी गेटिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट और पब्लिक सर्विस। और बेटा इस तरह के जो गोल्स हैं, हो सकता है वो प्रॉफिट कमाना हो या फिर पब्लिक की सर्विस करना हो, दोनों ही सिचुएशन में बेटा कॉमन गोल्स का होना जरूरी है, तभी लीडरशिप कामयाब हो पाती है। इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए बिजनेस में भी हमें लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, और पब्लिक सर्विस में जैसे अपने पॉलिटिशियंस होते हैं तो ये क्या करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, तो उसके लिए भी बेटा गोल होने जरूरी है, तभी जाकर लीडरशिप अपना काम कर पाएगी। तो कुल मिलाकर बात ये है बेटा कि यदि गोल ही नहीं होंगे, यदि हमें कोई काम करना ही नहीं है, यदि हमारे कोई लक्ष्य या उद्देश्य ही नहीं है, तो फिर लीडरशिप की कोई जरूरत नहीं रहती। ठीक इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है बेटा नॉट इनबॉर्न क्वालिटी। लीडरशिप इज नॉट एन इनबॉर्न क्वालिटी। बेटा ध्यान रखना, ये जो लीडरशिप की क्वालिटी आती है ना किसी भी बंदे में या किसी भी व्यक्ति में, तो वो जन्मजात नहीं होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी जन्म ले लिया और उसमें शुरुआत से ही लीडरशिप की क्वालिटी थी। इट इज डेवलप्ड एंड क्रिएटेड इन ए ह्यूमन बीइंग थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। और बेटा ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना, ये किसी भी व्यक्ति में डेवलप की जाती है। कैसे? प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा। और दूसरा है बेटा बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके, बढ़ा करके आप लीडरशिप की क्वालिटी अचीव कर सकते हो। अब जो लीडरशिप का सिक्स्थ फीचर जो हमारे सामने निकल के आता है वो है बेटा सिक्स्थ वाला, और वो है बेस्ड अपॉन इंटरपर्सनल रिलेशन। देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ए लीडर एंड हिज फॉलोवर्स। बेटा हमेशा ध्यान रखना, लीडर और फॉलोवर्स के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी लीडरशिप होगी। देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन बिटवीन देम। फॉलोवर्स डू व्हाटएवर ए लीडर वांट्स टू मेक देम डू। और बेटा यदि लीडरशिप का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो फॉलोवर्स वही काम करेंगे जो कि एक लीडर चाहता है कि वो इस तरह का काम करे। ठीक इसी तरह से सेवंथ फीचर है एग्जेम्पलरी कंडक्ट। तो एग्जेम्पलरी कंडक्ट का मतलब होता है बेटा एग्जेम्पलरी बिहेवियर। तो जो लीडर होता है वो हमेशा दूसरों को अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट या बिहेवियर से ही अट्रैक्ट करता है बेटा। फॉलोवर्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ देयर लीडर, सो हिज सेइंग्स एंड डूइंग्स शुड बी द सेम। तो इसलिए बेटा एक लीडर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो कथनी है और करनी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब जैसा उसने कहा है वैसा ही उसे काम करना चाहिए। मतलब उसके जो सेइंग्स हैं और जो डूइंग्स हैं वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। फॉलोवर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट देयर लीडर्स डू। बेटा इस चीज को ध्यान से समझना कि जो फॉलोवर्स हैं वो उस चीज से आकर्षित नहीं होते कि उसका लीडर क्या कर रहा है, बट हाउ ही बिहेव अदर। उनके साथ एक लीडर कैसा व्यवहार कर रहा है, इस व्यवहार से वो हमेशा आकर्षित होते हैं। इसी तरह 8th पॉइंट की बात करें तो बेटा वो है डायनेमिक प्रोसेस। लीडरशिप इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन। मतलब लीडरशिप की क्वालिटी या लीडरशिप की जो टेक्निक है आप किस सिचुएशन में किस तरह यूज करेंगे वो डिपेंड करता है बेटा कंडीशंस पर। नो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशन। और हर किसी परिस्थिति में एक ही प्रकार की जो लीडरशिप क्वालिटी होती है या स्टाइल होती है वो इफेक्टिव नहीं होती है। यदि लीडर को ये लगता है कि मेरे पॉजिटिव बिहेवियर से जो मेरे फॉलोवर्स है वो काम करेंगे, तो बेटा लीडर को अपना पॉजिटिव बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए। यदि उसे लगता है कि फॉलोवर्स उसके पॉजिटिव बिहेवियर से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर बेटा एक लीडर को अपने नेगेटिव बिहेवियर के साथ में भी उनसे काम करवाना आना चाहिए। 9th पॉइंट है बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। बेटा ध्यान रखना, लीडरशिप जो है वो एक समय पर किया गया काम नहीं होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की जरूरत हर बार पड़ती रहती है। इट स्टार्ट्स विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
and continues till its existence। और बेटा जो लीडरशिप का काम है, एक लीडर जो काम करता है वो काम एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से शुरू हो जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है और इसके एग्जिस्टेंस तक चलता रहता है। मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक बेटा एक लीडर और उसकी लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। There is always requirement of leadership to guide, influence and motivate the subordinate। और बेटा अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनको प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए और उनको समय समय पर मोटिवेट करने के लिए एक लीडर की जरूरत रहती है। और इसी तरह से बेटा 10th पॉइंट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लीडरशिप का मतलब होता है बेटा अप्लाइंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब है बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने फॉलोवर से काम करवाना है तो आप वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, वहां पर जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अप्लाई करेंगे। इनफॉर्मल लीडरशिप में क्या होता है बेटा, यदि किसी भी लीडर को अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करना है तो बेटा वो वहां पर फ्रेंडली एटीट्यूड का इस्तेमाल करेगा, पॉजिटिव तरीके से। ठीक इसी तरह से बेटा लीडरशिप का 11th कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर। मतलब यहाँ पर हमें मैनेजर्स को लीडर से डिफरेंशिएट करना है, तो हम इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं बेटा कि जो सभी मैनेजर्स हैं वो लीडर नहीं होते। अब देखो बेटा मैंने यहाँ पे मैनेजर और लीडर में डिफरेंस निकाला है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैनेजर्स लोग जो हैं वो अपने कुछ अधिकार, अपने जो कुछ राइट्स हैं वो दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, जबकि लीडर वो अपनी क्वालिटी को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा था बेटा ये पर्सनल क्वालिटी होती है, हर किसी में ये क्वालिटी नहीं होती है, और ना ही लीडर जो है अपनी सेम क्वालिटीज दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है। वो तो बेटा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप में किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी है और दूसरों में किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी है। सेकेंड है बेटा रिक्रूटिंग पर्सोनल। तो बेटा मैनेजर का काम क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको रिक्रूट करना होता है, उनकी भर्ती वगैरह उनका चयन करना होता है, जबकि लीडर का काम बेटा रिक्रूट करना नहीं होता। तो उम्मीद है बेटा आपको जो भी वीडियो में बताया गया है वो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। इस वीडियो में एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। बेटा लीडर की जो क्वालिटीज हैं वो सभी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, और वो क्वालिटी बेटा आप में भी है, मेरे में भी है, और हम सब में बेटा इस तरह की क्वालिटीज होती हैं। तो बेटा ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसमें कोई भी ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड यूज में नहीं लिया जाएगा, केवल एक नॉर्मल सा डिस्कशन होगा बेटा कि भाई एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और ये जो क्वालिटीज है बेटा एक मैनेजर की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है बेटा वो है साउंड हेल्थ। A great leader must have sound health and good stamina. Sound mind resides in a sound body. He should have a long-lasting impact on his followers. तो बेटा इस टॉपिक में कहने का मतलब ये है कि जो एक लीडर होता है उसकी जो हेल्थ है बेटा वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ताकि बेटा वो अपनी लीडरशिप को एक लंबे समय तक ले जा पाए, बहुत दूर तक ले जा पाए, और काफी लंबे समय तक बेटा अपने जो फॉलोवर्स हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको अपनी लीडरशिप से फायदा पहुंचाए। और वैसे भी बेटा कहा गया है कि साउंड माइंड रिसाइड्स इन ए साउंड बॉडी। तो बेटा यदि शरीर सही है तो अपना दिमाग भी सही होगा। तो बेटा सबसे पहली बात यह है, यदि आपको कुछ भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान देना होगा। और बेटा लीडर की हेल्थ इस तरह से होनी चाहिए कि वो अपने फॉलोवर्स पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ पाए। मतलब उसके जो फॉलोवर्स हैं उसकी हेल्थ को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हों और उन पर उसकी हेल्थ का लंबे समय तक असर रहे। और यदि हम सेकंड क्वालिटी की बात करें तो बेटा वो है शार्प इंटेलिजेंट। A leader must be a sharp-minded person so that he can analyze the problem and give solution immediately. बेटा एक लीडर का जो माइंड है ना बेटा बिल्कुल शार्प होना चाहिए, और इस तरह से वो इंटेलिजेंट होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है वो उनका सॉल्यूशन ढूंढे, उनका एनालिसिस करे, उनका विश्लेषण करे, और जो उनका सॉल्यूशन है बेटा वो तुरंत अपने फॉलोवर्स को प्रोवाइड करवा दे। इसी तरह से थर्ड क्वालिटी है बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड विल पावर। A leader must be self-confident of his actions and decisions. तो बेटा एक लीडर में इतना तो आत्मविश्वास होना ही चाहिए कि जो भी उसने डिसीजन लिए हैं वो उनके लिए ये सोच के बैठ जाए कि जो भी मैंने अब डिसीजन लिया है वो डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा। मतलब अपने डिसीजंस को लेकर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट बना रहना चाहिए। इसी के साथ में बेटा ही शुड हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर टू अचीव गोल्स। और बेटा उसकी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, जो भी उसने सोचा था वो उसको अचीव कर पाए। इसी तरह से फोर्थ क्वालिटी है बेटा एजिलिटी एंड टॉलरेंस।
A leader must have good stamina to complete the task fast. तो बेटा लीडर के पास में जो भी काम आया है ना, उस काम को वो जल्दी से जल्दी फिनिश करे। इस तरह का बेटा उसमें स्टैमिना होना चाहिए, उसमें इस तरह की एनर्जी होनी चाहिए, और बेटा इसी एनर्जी और स्टैमिना को हम एजिलिटी बोलते हैं। He must have good tolerance when people start to criticize him. और बेटा उसकी जो सहन शक्ति है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति। यदि मान लीजिए किसी लीडर ने कोई डिसीजन ले लिया है और बाद में जाकर यदि लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो इस तरह के जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं बेटा, उसको टॉलरेंस करने की कैपेसिटी भी उसमें होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से फिफ्थ क्वालिटी है बेटा साउंड कैरेक्टर। बेटा किसी ने कहा था कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी धन संपत्ति खो जाए ना बेटा, तो मतलब आपका कुछ भी नहीं खोया है। क्योंकि बेटा यदि धन संपत्ति एक बार खो जाती है, एक बार खर्च हो जाती है, तो हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि आपकी हेल्थ भी खो गई है, खोने का मतलब यहाँ पे है बेटा यदि आप कभी बीमार भी हो गए, और इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपने अपनी अभी कुछ चीजें ही खोई हुई है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ को भी वापस रिकवर किया जा सकता है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका कैरेक्टर ही गिर गया, यदि आपका व्यवहार, आपके बारे में लोगों की सोच हमेशा नेगेटिव ही बनी रहती है, आपके जो कर्म हैं वो बिल्कुल खराब हैं, तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपका सब कुछ खो चुका है। इसीलिए बेटा द कैरेक्टर ऑफ ए लीडर इज ऑलवेज ए सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। और इस तरह से बेटा एक लीडर का जो कैरेक्टर है ना, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रहे। इसी तरह से बेटा यदि सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा स्टेबल डिसीजन। अ लीडर शुड बी एन आउटस्टैंडिंग डिसीजन मेकर। बेटा एक लीडर को हमेशा बहुत ही बढ़िया डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। He should have the capacity of choosing the best alternatives, keeping in mind the future situation. और बेटा एक लीडर में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके सामने खूब सारे या बहुत सारे जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं, उन विकल्प में से वो सबसे अच्छा विकल्प चुने। और बेटा विकल्प को चुनते समय उसे अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही साथ उसे ये भी देखना चाहिए कि जो भी विकल्प, जो भी अल्टरनेटिव उसने चुना है, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में उसके ऑर्गेनाइजेशन पर कैसा पड़ने वाला है। इसी तरह से यदि हम सेवंथ पॉइंट की बात करें तो सेवंथ पॉइंट है बेटा टेक्निकल एंड टीचिंग एबिलिटी। A leader should possess all the technical knowledge of the field of which he is a leader. तो बेटा जिस भी एरिया का वो लीडर है, तो बेटा उसको उस फील्ड या एरिया से रिलेटेड जितना भी टेक्निकल नॉलेज होता है, वो सारा टेक्निकल नॉलेज एक लीडर को होना चाहिए। सपोज करिए कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लीडर है। अब उस लीडर को बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम आने वाली जो मशीनरीज हैं, उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में यदि मशीन खराब भी हो जाए, छोटी मोटी कोई कमी भी आ जाए, तो बेटा वो खुद अपने फॉलोअर्स को कहे कि आप इस तरह से काम करेंगे या इस तरह से मशीन को ठीक करेंगे तो ये तुरंत ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की जो टेक्निकल नॉलेज है बेटा, वो एक लीडर को जरूर होनी चाहिए। द लीडर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक ए टीचर। और इसी के साथ में बेटा एक टीचर की तरह जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, उस तरह का कम्युनिकेशन स्किल एक लीडर में होना चाहिए, सो दैट ही कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द पॉसिबल इजीएस्ट वे। ताकि वो हर चीज बेटा बहुत ही आसान तरीके से अपने फॉलोअर्स को समझा सके, जिस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट को इजीएस्ट वे में चीजों को समझाता है। और हाँ बेटा, मैं भी पेशे से एक टीचर हूँ और मैं आपको YouTube चैनल पर BST पढ़ाता हूँ। तो आप मुझे बताइए बेटा कि क्या वास्तव में मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो इजीएस्ट वे वाला है या नहीं है बेटा। अगर वास्तव में मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपको चीजें एक बार में ही समझ में आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि मैं भी एक लीडर हूँ। लेकिन बेटा ये सब डिपेंड करता है आपके कमेंट पर। तो बेटा मुझे जरूर बताइएगा कि क्या वास्तव में मेरी जो टीचिंग एबिलिटी है वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है। एट्थ क्वालिटी है बेटा मोटिवेटिंग एबिलिटी। अ लीडर शुड हैव सच मोटिवेशन पावर दैट हिज फॉलोअर्स कैन स्टार्ट डूइंग द वर्क विलिंगली। और बेटा एक लीडर में इस तरह का मोटिवेशन पावर होना चाहिए कि यदि लीडर अपने फॉलोअर्स को एक बार किसी काम को करने के लिए कह दे, तो बेटा वो जो फॉलोअर्स है वो अपनी इच्छा से उस काम को करना शुरू कर दें। ठीक इसी तरह से नाइन्थ पॉइंट है बेटा फोरसाइटेडनेस। फोरसाइटेडनेस का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोच लेना। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या पॉजिटिव चीजें होंगी और क्या नेगेटिव चीजें होंगी, उसको प्रेजेंट में रहकर ही सोच लेना। इस चीज को या इस क्वालिटी को हम बोलते हैं फोरसाइटेडनेस।
तो बेटा ए लीडर शुड बी एबल टू सी द फ्यूचर। दिस एबिलिटी प्रिपेयर्स हिम फॉर आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। इस तरह से बेटा एक लीडर में यदि फ्यूचर को देखने की एबिलिटी है तो बेटा वो पहले ही फ्यूचर में आने वाले जो थ्रेट्स होते हैं, खतरे होते हैं और जितने भी प्रकार के चैलेंजेस होते हैं उनके लिए बेटा वो पहले ही तैयार हो जाता है, सो दैट ताकि ही कैन मेक प्लानिंग इन एडवांस टू हैंडल देम। ताकि बेटा इस तरह के जो थ्रेट्स हैं और चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने के लिए वो एडवांस में ही प्लानिंग कर सके। इसी तरह से बेटा 10th पॉइंट है ह्यूमन रिलेशन। ए लीडर शुड हैव ह्यूमन रिलेशन विद हिज फॉलोअर्स। ही शुड नॉट ट्रीट हिज फॉलोअर्स लाइक ए मशीन। He should have well knowledge of his followers needs and problem। और यहाँ पर बेटा ह्यूमन रिलेशन का मतलब ये है कि भाई एक लीडर जो होता है ना उसको कभी भी अपने फॉलोवर्स को एक मशीन नहीं समझना चाहिए कि भाई लीडर ने जो कहा वो काम सारा का सारा फॉलोवर्स कर दें। तो बेटा एक लीडर को काम करवाने के साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो उनके फॉलोवर्स हैं उनकी जरूरतें और उनकी समस्याएं, इनके बारे में भी बेटा एक लीडर को पता होना चाहिए ताकि एक लीडर उनकी प्रॉब्लम्स और उनके नीड्स को समय रहते हुए हल कर पाए। और बेटा अब हम बात करें 11th पॉइंट की, तो वो है बेटा रेस्पॉन्सिबल। वन हु अवॉइड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बिकम ए लीडर। बेटा एक खास बात यह है कि जिसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फील करना आ गया, जिसने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इजीली एक्सेप्ट कर लिया, वो तो लीडर है। और जो बेटा हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता है ना, उसको हम लीडर नहीं कह सकते। और लीडर तो क्या बेटा, कम से कम उसको इंसान भी नहीं कह सकते जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। A leader should take care of responsibilities along with authority। बेटा लीडर को जितने ज्यादा अधिकार मिले होते हैं ना, तो उसके साथ साथ बेटा उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी महत्व समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको तो अथॉरिटी है ऑर्डर देने की, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसे अपनी जिम्मेदारियों को भी साथ साथ निभाना आना चाहिए। He should have fulfilled responsibilities sincerely। और जितनी भी प्रकार की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर डाली गई हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को उतनी ही विनम्रता से बेटा वो निभाए। इसी तरह से बेटा 12th क्वालिटी है टीम स्पिरिट। ए गुड लीडर ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अप द सेंस ऑफ टीम स्पिरिट अमंगस्ट हिज फॉलोअर्स। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो हमेशा बेटा ये कोशिश करता रहता है कि वो अपने फॉलोअर्स में टीम स्पिरिट की भावना को जगाए। मतलब उसके जो फॉलोअर्स हैं केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचे, पूरी टीम के बारे में वो सोचना शुरू कर दे। इस तरह की आदत बेटा एक लीडर को अपने फॉलोअर्स में बिल्डअप करनी चाहिए। He always make them understand that group interest always fulfill their personal interest। और हमेशा बेटा एक लीडर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने फॉलोवर्स में बेटा ग्रुप इंटरेस्ट का महत्व समझा पाए और उन्हें ये समझा पाए कि भाई पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा तवज्जो मत दो आप। यदि आपने ग्रुप इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल जो फायदे की बात की ना, तो बेटा अल्टीमेटली आगे जाकर उनको अपना हित भी साधने का मौका मिल जाएगा। और बेटा इस वीडियो में लीडर्स की जो क्वालिटीज बताई गई हैं, उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है बेटा 13 और उसका नाम है अदर क्वालिटीज। मतलब जो 12 हमने क्वालिटीज को भी स्टडी किया है, उसके अलावा 13th जो पॉइंट में मैंने कुछ ऐसी और क्वालिटीज इंक्लूड कर ली हैं, उनको आप देखते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट है बेटा सोशल। तो मतलब इसका ये है बेटा कि जो एक लीडर है उसको सोशल भी होना चाहिए, मतलब जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें उसको अटेंड होना चाहिए। सेकंड है बेटा टैक्टफुल, वो बड़ा चालाक होना चाहिए। मतलब वो जब भी कोई व्यवहार करे या जो भी ट्रांजैक्शन करता है या दूसरों से बात करता है, तो ये कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए उसकी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। थर्ड है बेटा सेंस ऑफ ह्यूमर। और साथ साथ में बेटा जो एक लीडर है उसका नेचर फ्रेंडली एटीट्यूड वाला भी होना चाहिए ताकि फॉलोवर्स उसको आसानी से फॉलो कर पाए।